ये बात उन दिनों की है जब एक महिला का पति कुछ काम के लिए अपने घर से दूसरे देश में चला जाता है और वह अकेली रह जाती है। तब उसके पास उसके ही भतीजे को वह पास में रखती है और अपने साथ रखती है, और वह पास रहते रहते पता नहीं कब उन दोनों के अंदर प्यार हो जाता है, और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि उसे कस्में दी जाती है, वादे करवाए जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इतना ही नहीं, उसके पति के द्वारा ये भी कहा जाता है कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगा अगर तुम ये बात से नहीं सुधरती हो तो। लेकिन उस महिला को अब अपने पति से कोई परवाह नहीं थी कि वो मरे या जिए, लेकिन उसको तो अपना भतीजा ही प्यारा था, और भतीजे के साथ में वह अब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहती थी और भतीजे के साथ में ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। आदाब, नमस्कार, शास्त्री काल। मैं रमेश लौटा हूँ एक सच्ची घटना में। आप सभी का स्वागतम है। आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और होने भी चाहिए। मालिक से यही दुआ करते हैं कि आप आगे भी खुश रहें और मस्त रहें। आज की जो सच्ची घटना है वह बिहार के जमुई के लखापुर गांव की है, जहां का रहने वाला इंद्रपाल पासवान नाम का व्यक्ति, जो कि कुछ कमाने धमाने के लिए अपने घर से कहीं दूर चला जाता है, और वह 2-3 साल तक वह वहीं रहता है और घर पे वो पैसे पहुंचा देता है, लेकिन वह खुद नहीं आता था। उसकी बीवी अब अकेली पड़ जाती है और उसे अब अपने पति की याद सताती है, लेकिन पति पास न होते हुए वो करती तो क्या करती। अब उसके पास उसका ही भतीजा जो 20 या 22 साल का होता है, वह उसके पास रहने लग जाता है, और वह अपने भतीजे को अपने प्रेम जाल में फंसाने की तरकीब सोचने लग जाती है, और धीरे धीरे करके वह अपने भतीजे के साथ में कुछ ऐसी हरकतें करती है जो उस भतीजे को पहले तो वो गंदी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो करती जाती है, वो अपनी चाची को कहता है कि चाची ये सही नहीं है, लेकिन उसकी चाची ये बात नहीं मानती है, और वह धीरे धीरे उस लड़के को, जिसका नाम पंकज होता है, उस पंकज को अपने जाल में फंसा लेती है, और वो शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। जितनी हदें होती है वो अपनी हदें पार कर देती है। उसके बाद जब शारीरिक संबंध पहली बार बनता है, उसके बाद उस भतीजे को भी शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाती है, और अब चाची और भतीजा दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, और अब दोनों एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ खाते थे और एक साथ सोते थे। उसके बाद जब उसके चाचा कुछ काम करने के बाद जब अपने घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद चाची उस चाचा के साथ में संबंध बनाने के लिए इनकार कर देती है, तो उस चाचा को कुछ शक होता है, और वह शक के दायरे में अब वह उस शक के दायरे में उस पर नज़र रखना शुरू कर देता है, और उसे अपने ही भाई के लड़की के साथ में अपने पति के नाजायज़ संबंध के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी, जिसका नाम होता है रूबी देवी, वह रूबी देवी को समझाता है, कहता है कि ये जो तुम कर रही हो ये समाज के लिए गलत है, ये सही नहीं है, और जो तुम कर रही हो वह हमारे समाज में होता नहीं है। अगर ऐसा काम अगर चाची अपने भतीजे के साथ में करने लग जाएगी तो रिश्ते तो सभी ख़त्म होने लग जाएंगे। लेकिन सो समझाने के बाद भी उस रूबी देवी को बात समझ में नहीं आ रही थी। वह तो सिर्फ अपने भतीजे पंकज को ही चाहती थी, अपने पति को भूल चुकी थी। वह कहती है कि मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए तो चाहिए, पंकज ही चाहिए। उसके बाद उसका पति उसे मनाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूँगा, तो तुम कहीं की नहीं रहोगी, और मैं अपनी खुदकुशी का परनोट लिख के चला जाऊँगा कि मेरे मरने की बजाय मेरी पत्नी है जिसने
अपने ही भतीजे के साथ में नाजायज़ संबंध बनाए। उसको मैंने समझाया लेकिन समझ नहीं पाई। इसके दबाव में आकर मैंने खुदकुशी कर ली। लेकिन फिर भी पत्नी कहती है कि आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ चाहती हूँ तो पंकज को चाहती हूँ। पंकज के सिवा मैं अब किसी को नहीं चाहती हूँ। मरना तो है तो मेरा पंकज के साथ में है और जीना भी मेरा पंकज के साथ में है। उसके बाद वह पंचायत बुलाता है। पंचायत में पंच सरपंच आते हैं और वहाँ आने के बाद में अब पंच राजेंद्र कुमार, सरपंच दिनेश कुमार समझाते हैं, लेकिन वह जो रूबी देवी होती है वह मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि ज़िंदगी मुझे जीनी है, आपको नहीं। मैं जो मेरा पति इंद्रदेव है उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं उनसे भाग चुकी हूँ। मैं अब चाहती हूँ रहना तो पंकज के साथ में चाहती हूँ। उसके बाद अब पंच राजेंद्र और सरपंच दोनों मिलकर के फैसला लेते हैं कि अब रूबी देवी का विवाह उसके भतीजे पंकज के साथ में कर दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद जो रूबी देवी होती है उसके पांव कहीं कहीं टिकते हैं। वह खुश हो जाती है और रात का वक्त होता है, मोबाइल की रोशनी होती है और पंकज को बुलाया जाता है, रूबी को बुलाया जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद रूबी देवी की मांग पंकज से ज़बरदस्ती भरवाई जाती है, लेकिन उस दबाव में आकर पंकज अपनी चाची की मांग तो भर देता है, लेकिन सुबह पुलिस को बताता है। क्योंकि रात को जब पुलिस को बुलाया गया था तो पुलिस वालों ने यह बोला कि रात के वक्त में हम नहीं आ सकते हैं, आएंगे तो सुबह आएंगे। जब सुबह पुलिस आती है तो पुलिस को पंकज बताता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। मैंने अपने मन से शादी नहीं की है, ये शादी मेरे को दबाव में आकर करनी पड़ी। और पंकज की माँ कहती है कि इस शादी से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि ये शादी गांव वाले सरपंच और पंच ने करवाई है और इसमें हमारे रिश्तेदार और कुछ शरीक नहीं हुए, इसलिए हम इस शादी को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन ये मामला अब पुलिस के हवाले हो चुका है, पुलिस में केस चल चुका है, पुलिस इसकी तहकीकात करेगी। तहकीकात के बाद में क्या फ़ैसला आना है इसकी तो पुष्टि बाद में ही होगी जब फैसला आएगा। लेकिन अभी पंकज कुमार और रूबी की शादी कर दी गई है और अब पंकज कुमार और रूबी देवी पति और पत्नी हो चुके हैं, क्योंकि ये फैसला पंचायत ने लिया है और पंचायत का फैसला इस गांव में सर्वमान्य होता है। अब पंचायत के फैसले के बाद पुलिस का कोई कुछ कह नहीं सकती है, क्योंकि पंचायत ने फैसला कर दिया है। ये थी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, रिश्ता नाते सभी होते हैं, उस रिश्ते नाते के आड़ में ही रहना चाहिए। ये नया होना चाहिए कि एक चाचा और चाची, भाई और बहन, आज की दुनिया में कोई रिश्ते नहीं रहे हैं, सभी रिश्तों को तार तार कर दिया गया है। तो ऐसा न किया जाए जिससे कि हमारा समाज गंदा न हो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।